हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं दोस्तों, खरमास समाप्त होने के दिन हम सतुवान मनाते हैं, यानी सतुआ संक्रांति भी इसको बोलते हैं, सतुवान संक्रांति भी इसको बोलते हैं। कारण यह है कि देखिए, वैसे तो साल में 12 संक्रांतियाँ पड़ती हैं, लेकिन ये संक्रांति भी विशेष होती है क्योंकि ये संक्रांति जो है वैशाख मास में पड़ती है। और एक चीज़ तो आप जानते होंगे कि वैशाख मास में दान का बहुत ज़्यादा महत्व है, स्नान का भी और दान का। तो कहा जाता है कि वैशाख मास में सूर्य जो है मीन राशि से निकलकर और मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मीन अंतिम 12वीं राशि और मेष पहली राशि। तो मीन से निकलकर मेष में प्रवेश करते हैं। तो इस संक्रांति को आप सतुआ संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो जैसे हर संक्रांतियाँ विशेष नहीं होती हैं, जैसे कि मकर संक्रांति विशेष होती है और ये संक्रांति विशेष होती है, तो कुछ विशेष संक्रांतियाँ होती है। बाकी तो मैं बता ही रही हूँ कि हर महीने संक्रांति होती है, लेकिन कुछ संक्रांति विशेष होती है। और आज से ही खरमास समाप्त हो रहा है। तो खरमास समाप्त होने का भी विशेष जो है दिन आज का ही दिन है, सतुवान का ही दिन है। और ये सतुवान 14 अप्रैल मंगलवार को मनाई जाएगी। और यदि आपके यहाँ सतुवान की पूजा होती है, पितरों के लिए पूजन होता है, तो मुहूर्त भी मैं बता देती हूँ कि यह जो है सुबह 5:57 से दोपहर 1:55 तक है। बहुत लोगों की समझ में ये बातें नहीं आ रही होंगी कि मैं क्या बता रही हूँ, लेकिन हाँ, आपको ये समझ में ज़रूर आएगा कि आज क्या विशेष दान करना है। क्योंकि दान से कहा जाता है ना कि हमारे ग्रह भी कटते हैं, हमारी परेशानियां भी कटती हैं और हमारे जीवन में उन्नति और उजाला भी आती है। वैसे तो देखिए, ये त्यौहार जो सतुवान का त्यौहार है, ये यूपी वाले जानते होंगे लोग, बिहार वाले जानते होंगे और झारखंड वाले लोग जानते होंगे। यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों से मुझे भी अंदाज़ा चलेगा कि आप लोग ये जानते हैं या नहीं जानते हैं सतुआ संक्रांति के बारे में। और जो ये मुहूर्त बताई हूँ, इसी मुहूर्त में सभी लोग सुन लें। आपको जो भी चीज़ें मैं बताऊँगी वो करना है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, वैसे तो ये लोक पर्व माना जाता है। इस दिन आप जैसे घरों में चूल्हा वगैरह नहीं जलाया जाता है। पहले ऐसा होता था, अब के बच्चे तो ऐसे हैं नहीं कि वो बिना चूल्हा जलाए रह जाए। पहले ऐसा होता था कि आज के दिन केवल सत्तू खाया जाता है था। अलग अलग तरह की चटनियाँ बनती थी, कच्चे आम की, इमली की, इधर की उधर की, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनती थी, लोग खाते थे। बच्चों को गुड़ के साथ खिलाया जाता है, क्योंकि ये पौष्टिक भी बहुत होता है। लेकिन आजकल के बच्चों को आप देंगे तो कोई मतलब समझेगा ही नहीं, इसको नहीं खाएंगे बच्चे, मुझे पूरा उम्मीद है। तो आजकल घरों में खाना बनता है, पहले ऐसा नहीं होता था। सुबह सवेरे जैसे आप घर को साफ वगैरह कर लें, सब कुछ कर लें, एक मटका रखा जाता था। तो आप लोग भी, आप अगर पूजा नहीं करते हैं तो ये दान ज़रूर करिएगा। एक मटका रखा जाता था, उसी में पानी भरकर विष्णु जी को याद किया जाता था और विष्णु जी को याद करके इस मटके को दान किया जाता था। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि जल से भरा हुआ पात्र दान करने का अलग महत्व है, लेकिन तब महत्व है जब कोई लेगा, और कोई लेगा है ही नहीं। क्योंकि क्या करेगा, किसको आजकल पानी नहीं मिल रहा है, सबको मिल रहा है। घड़ा भी सब लोग अपना 150 में खरीद ही लेंगे, तो वो भी जल्दी नहीं लेंगे। तो आप सबसे बढ़िया काम यह है कि कहीं आप देखें कि कहीं पानी की आवश्यकता है तो वहाँ पानी रख दे, और वो भी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो मैं सबसे बढ़िया और रामबाण उपाय आपको बता रही हूँ जो 100% कारगर होता है। आज के दिन करिएगा, ये बहुत अच्छा फायदा करता है आपको। कोई घर में पुरानी टूटी हुई बाल्टी होगी ना, वो ले लीजिएगा और वो बाल्टी लेकर के कहीं ऐसी जगह रख दीजिएगा जहाँ पे पशु पक्षी आते होंगे पानी के लिए। आप वहाँ रख करके उस बाल्टी में रोज़ पानी उसमें भरना प्रारंभ करिए। आप विश्वास करिए, आप पूजा पाठ, धर्म, कर्म, यज्ञ, हवन, सबसे ज़्यादा फायदा आपको यहाँ पे होगा जो मैं बता रही हूँ। आप ये करिएगा। दूसरा काम आज के दिन से, देखिए आज का दिन बहुत विशेष है, मैं आगे भी आपको बताऊँगी क्यों। अपने घर की छत पे दाना अगर नहीं भी डाल पा रहे हैं तो आप पानी डालना ज़रूर शुरू करिए। पानी डालना अगर आप शुरू करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पक्षियों के लिए पानी रखने से आपके जीवन से परेशानियां दूर होती है। तो आप ये ज़रूर करिएगा, ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको पक्षियों के लिए आज से पानी डालना ज़रूरी है। ये कर लीजिएगा। अब आज के दिन देखिए, एक विशेष दान है जिसे सभी को करना है और करना बहुत ज़्यादा उत्तम भी होता है। देखिए, एक पानी से भरा हुआ मटका, जो मैंने आपको बताया कि नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, पंखा ज़रूर दान करिएगा। हाथ वाला पंखा ले लीजिएगा, वो आज भी लोग ले ही लेंगे, ज़रूरतमंद लोग हैं ले लेंगे। सत्तू, कच्चा आम
और हो सके तो आप कोई भी मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूज, ये सब चीज़ें, क्योंकि वैशाख मास है ना, आपको हर जगह यही बताया जाएगा कि दान ही करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्तम ये राजसी उपाय माना जाता है कुंडली को ठीक करने का। तो ये ज़रूर करिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा इससे, ज़रूर करिए इस काम को। साथ साथ आप ये भी करिए, विशेष चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि ये दान आप ज़रूर करिए, और इनमें से कोई भी एक दान तो आप ज़रूर कर लीजिए, किसी ज़रूरतमंद को अवश्य दीजिए आप। कई लोग कहते हैं कि घर में काम करने वाली हैं उनको दे सकते हैं, देखिए दे सकते हैं, लेकिन यदि आप बाहर जाकर किसी को देते हैं तो ये और उत्तम होता है। बाकी अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आप उन्हें, जो भी आपके घर में हैं काम करते हैं, उनको आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। अब अंतिम एक चीज़ बता देती हूँ कि जो लोग भी शिवलिंग रखे हैं वो या तो जानते नहीं हैं कि कब शिवलिंग पे जो है जल पात्र रखा जाता है जो बूंद बूंद टपकता है। तो आज समझ लीजिए, आज से आपको अपने शिवलिंग पे वो घड़ा रखना है जिसमें से बूंद 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 जलहरी जिसको बोलते हैं, जल टपकेगा महादेव पे। तो जो लोग आज तक नहीं रखे हैं, आज ही रखने का असली दिन होता है। माना जाता है कि अब आज से तीक्ष्ण गर्मी की शुरुआत हो गई, तो आज से रखा जाता है। तो आप अपने घर में भी शिवलिंग रखे हैं तो ज़रूर करिएगा। कहीं मंदिर में यदि आपको सौभाग्य मिल रहा है शिव जी पे घड़ा रखने का, मटका रखने का, तो वो भी कर दीजिएगा। और बाकी लोग तो अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई पीतल का घड़ा, कोई कुछ ले जाकर मंदिर में दान करता है कि शिव जी पे पानी चढ़ेगा, जल चढ़ेगा। आप अपनी समृद्धि के अनुसार देख लीजिए कि आप क्या और कैसे करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपसे एक प्रार्थना है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला वर्धन होता रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर, दिवाली पर हमारे यहाँ से कुछ विशेष सामग्रियाँ आपको अभिमंत्रित कर दी जाती हैं। चाहे तो इसमें होता क्या है कि पूरे दिन और रात की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, और विशेषकर ब्राह्मणों के द्वारा ये चीज़ें मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित कराई जाती है, और जैसे ही वो आपके घर में जाती है अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देती है। और ये अपना प्रभाव इस हद तक दिखाती है कि आप समझ जाते हैं कि इसमें कोई तो जादू, कोई तो शक्ति है। इस बार यंत्रराज श्री यंत्र को कहा जाता है, यंत्रराज श्री यंत्र अभिमंत्रित होने जा रहे हैं। यंत्रराज में देखिए, इसमें एक विशेष चीज़, कोई भी चीज़ मैं आपको देती हूँ तो पहले उसे आजमा कर खुद रख लेती हूँ, और तब उसके बाद वो चीज़ें आप तक पहुँचती हैं। विशेषकर पारा, जो कि पारद कहा जाता है कि ये साक्षात शिव जी का अंश है। मैं यहाँ बताऊँगी नहीं कि कौन सा अंश है, आप लोग, क्योंकि हर चीज़ वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। शिव जी का अंश है, और माँ लक्ष्मी, शिव स्वयं माँ लक्ष्मी को वरदान दिया था कि तुम जहाँ मेरी पूजा होगी, जहाँ मेरे स्वरूप में तुम्हें पूजा जाएगा, वहाँ तुम्हारा वास होगा, साक्षात निवास होगा। ऐसा शिव जी ने माँ लक्ष्मी को वरदान दिया था। तो जहाँ भी ये शिव का अंश, पारद का श्रीयंत्र विराजमान होता है, उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। चूँकि ये थोड़ा महंगा होता है, तो ये महंगा आता ही है, मैंने बताया ना आपको, ये महंगा आता ही है, और बाकी इसके पूजन, अभिमंत्रित करने का खर्च भी होता है। अब दूसरी चीज़ कि यहीं पे एक और श्रीयंत्र है जो आप लोगों के द्वारा बहुत मांगा गया है, स्फटिक श्रीयंत्र। स्फटिक श्रीयंत्र भी अभिमंत्रित होने जा रहा है। ये शुक्र की धातु है, और शुक्र को इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अब आप लोग पूछेंगे मुझसे कमेंट में कि दोनों में विशेष कौन सा है। मैंने दोनों की बात बता दी। अगर सामान्य शब्दों में आपको बताऊं तो पारद श्रीयंत्र जो है वो धन लाता तो है ही, क्योंकि धन लाने का काम ये दोनों श्रीयंत्र का है। वो धन आएगा आपके घर में, क्योंकि यंत्र राज कहा जाता है, जितने यंत्र है सब में राजा कहा जाता है। साथ साथ ये धन को रोकता है, और जो स्फटिक श्रीयंत्र है वो आपके घर में धन आपको देता है। रोकने की कृपा नारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा से आप कर लेंगे। ये दोनों ही श्रीयंत्र की बात आपको समझ में आ गई, और हर साल की तरह एक धनदायक पोटली भी आपको जाती है, तो वो भी जाएगी। और एक और विशेष चीज़ जिसको कि मैंने बहुत लोगों पे इस तरह जब कुंडली देखती हूँ परेशान रहते हैं लोग, तो ये चीज़ें मैं उनको दी हूँ और बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, वो है ऋण मुक्ति कवच, जो तांबे के लॉकेट में आपको जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा विशेष होता है।
लाल धातु माँ लक्ष्मी की मानी जाती है, तो इससे माँ लक्ष्मी की तांबे, जैसे वैभव लक्ष्मी हो या कोई व्रत हो, तो कहा जाता है कि तांबे के लोटे में जब आप कलश रखेंगे तो विशेष लाभ होता है। तो तांबे में कर इसको आपको गले में या अपनी भुजा में इसको धारण करना है। ये विशेषकर जो कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान है उनके लिए है। तो आप इन चीज़ों का, जो चीज़ें हैं, इन्हें अगर लेना चाहते हैं तो ऑफिस वाले नंबर पे आप इसको बुक कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के बाद इसे भेजना प्रारंभ होगा, तो एक महीने से ज़्यादा का समय आपको लग सकता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और हाँ, एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी कि ये सामग्रियाँ जो जा रही हैं वो लगभग 2022 से जा रही हैं। इन सामग्रियों में भगवान की कृपा से, आपके जो प्यार से इन सामग्रियों में एक जान आ जाती है, और जब ये आपके घर में स्थापित होती हैं तो ये चमत्कार कर देती हैं। जैसे अगर मैं बात ही करूं ये पारद श्री यंत्र की, तो कहा जाता है रंक से राजा बनने का सफर तय कराता है ये। और जितने भी मतलब ये गूढ़ रहस्य की बात बताऊंगी, क्योंकि देखिए हम लोगों के यहाँ वो लोग भी आते हैं जो हम लोगों के साथ फोटो खिंचवाने में भी शर्माते हैं। क्यों शर्माते हैं? कि कोई ये ना जान जाए कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, इसलिए वो लोग बाहर में ये कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम तो भगवान की कृपा और अपने नाम से आगे बढ़। लेकिन वो लोग ऐसा कुछ करते हैं, आपको बता रही हूँ। अभी ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई तो मैंने बता दिया कि वो लोग यहाँ तक हमारा सम्मान करते हैं कि अगर हम बैठ जाएं उनकी गाड़ी में तो अपनी गाड़ी को वो ड्राइवर से नहीं बल्कि खुद से चलाते हैं, लेकिन लोगों के सामने वो नहीं बताते हैं कि उनके अंदर की छुपी हुई शक्ति क्या है। तो ये पारद श्रीयंत्र या स्फटिक श्रीयंत्र आपके घर में लाता है तो ये चमत्कार, क्योंकि 2 ही हाथ सबके होते हैं, 2 ही पैर, कुछ ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती, क्योंकि किस्मत है, तकदीर है और उपाय है। उपाय नहीं होते तो ये चमत्कार नहीं होता। तो आप इस कार्य को करिएगा, और जो भी चीज़ें इनमें से आपको चाहिए, अगर आपको धन वर्षा पोटली लेना है या आपको जो चीज़ लेना है, आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबरों पे ही आप पेमेंट कीजिएगा। और हाँ, आप इसकी बुकिंग अभी से करा सकते हैं। रही बात, देखिए बाद में आप लोग कहते हैं पैसे ले लीजिए, ज़्यादा ऑफिस से में फ़ोन करके भैया पैसे ले लीजिए लेकिन मेरा बुक करते, ऐसा नहीं होता है। जिसमें कि पारद श्रीयंत्र थोड़ा सीमित है और ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये बुकिंग भी ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाती है तो परेशानी, जैसे अभी शिवरात्रि में हुई थी, तो बुकिंग जब बहुत ज़्यादा हो जाती है भेजने में, अभी जाकर 2 दिन पहले मैंने 10 को वीडियो शूट किया था तो आपको बताया था कि अभी जा रहा है, 10 के बाद तक गया है। तो इसलिए इस बार ऐसा होगा तो मैं जल्दी ही बुकिंग बंद कराऊंगी, और इसीलिए मैं पहले ही आपको बता दी हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।